गुड इवनिंग बच्चों। बेसिक क्लास के बारे में आपको जानकारी पहले से भी है और हम उम्मीद करते हैं कि आज ये जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है पीरियोडिक टेबल जिसको बिना पढ़े गाड़ी चलाई ही नहीं जा सकती। अफसोस की बात यह है कि क्लास 9th के सिलेबस में यह पीरियोडिक टेबल है नहीं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि क्लास 10th के सिलेबस से इसको सीबीएसई ने हटा दी। जब 9th और 10th में कोई भी बच्चा पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा होता है और डायरेक्ट वह क्लास 11th का 3rd चैप्टर पीरियोडिक टेबल के रूप में जब उसे पढ़ने को मिलता है तो उसकी हालात गंभीर होती दिखाई देती है। तो अफसोस करने का विषय नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। आपको तो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ के देखिए क्या पीरियोडिक टेबल हम आपको समझा पा रहे हैं। एक बात सबसे ज़्यादा समझदारी की है, सबसे ज़्यादा समझने की, वो ये है कि पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। महज इसको याद कर पाना, इसको पढ़ पाना, इसको समझ पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इस कठिनाई का भी सॉल्यूशन है अपने पास। तो आइए एक एक करके हम करते हैं सारी बात और पीरियोडिक टेबल को आज कर देते हैं खलास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, पीरियोडिक टेबल जो हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में आपको जानना होगा एलिमेंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं। बहुत सारी हम नॉलेज आपको देंगे जिसमें आपको कंसंट्रेट होकर के आज की ये लेक्चर, ये क्लास आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, जिससे कि आप एक अच्छे पीरियोडिक टेबल के वक्ता कहे जा सके। इसका मतलब समझ पाए, यानी कि पीरियोडिक टेबल आप बोलें। और वैसे भी अगर आपको पीरियोडिक टेबल एक दफा याद हो गया, एक झटके में तैयार हो गया, तो आपको कोई सोचने का विषय नहीं है। आप केवल ध्यान से वीडियो को देखिए। हम इसमें आपको ये नहीं कहेंगे कि आप पेन लेकर के बैठिए, आप केवल हमारी बात को ध्यान से सुनिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा देखने और सुनने के लिए आपको विवश नहीं होना पड़ेगा और ना ही हम आपको दोबारा सुनाना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार में हम आपको याद कराएं और आपके दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस पीरियोडिक टेबल की करने चल रहे हैं बात। तो आइए देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल का एक एक छोटा छोटा सा पॉइंट हम धीरे धीरे बताएंगे और आप गौर से सुनिएगा। आपके सामने यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है, जैसा आपके एनसीईआरटी बुक में है वैसा ही सेम टू सेम पीरियोडिक टेबल हमने कंसीडर किया हुआ। यह पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप जरा गौर से सुनना कि इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें हैं, कहां पर कौन सी चीजें हैं, किसका क्या मकसद है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे है, क्या होता है पीरियोडिक टेबल। इस तरह के जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं उन सभी का जवाब हम आपको देंगे बारी बारी से। तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहली बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, यानी तो देखो बेटा, बात हम ये कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल अगर हमें याद करना है क्या क्या है पीरियोडिक टेबल, कैसे है, इस तरह के क्वेश्चंस की बात हो रही थी। तो सबसे पहली बात हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, सबसे पहली बात आती है कि क्या होता है पीरियोडिक टेबल। तो कहा यह गया कि एलिमेंट्स को एक पीरियड में एक ग्रुप में अरेंज करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, आखिर ये प्रोसेस क्यों हुई? कहते हैं एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार हमने क्या किया, एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो हमने पार्ट बनाए एक तरह की प्रॉपर्टी को एक साथ, दूसरे तरह वालों को दूसरे साथ, तीसरे तरह को तीसरे के साथ, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट्स को हमने कई पार्ट में क्लासिफाई किया, है ना। तो जो ये क्लासिफिकेशन था, पहले तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में क्लासिफाई किया गया, लेकिन बाद में क्या बताया जाता है कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को उनकी पीरियोडिसिटी की बेसिस पर, यानी उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज करने का काम किया गया है। यानी पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत हम कुल मिला जुलाकर बात ये करते हैं कि यहां पर एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर अरेंज किया गया। बेटा, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहली बात है कि यहां पर ये हमारे क्या होते हैं, इसे हम वर्टिकल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम कहते हैं। और जो ऐसे ऐसे लाइनें दिखाई दे रही हैं ये हमारी क्या कहलाती, हॉरिजॉन्टल रोज कहलाती हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल को वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया गया। यानी
एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया गया वह दो तरह से किया गया, वर्टिकल कॉलम बनाए गए और हॉरिजॉन्टल रोज बनाएगी। तो वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। अब जरा समझिएगा, अगर इस तरह से पीरियोडिक टेबल को बनाया जा रहा है तो इसमें क्या समझाया गया, सुनिए। हमें बताया ये गया कि जो ऐसे ऐसे लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं सभी क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं, और जो ऐसे ऐसे लाइनें हैं ये क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप। हम कह सकते हैं ये पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, यानी कि 18 ग्रुप कुछ इस प्रकार से हैं। पीरियड की बात करें तो 7 पीरियड हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड, यानी कि 7 पीरियड में भी इसे डिवाइड किया गया। ठीक है, अब कहते हैं ये जो पीरियड में और ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया, इसी के बारे में हम थोड़ा आपको समझाएंगे। क्या समझाएंगे, जरा सुनिएगा। यानी कि एलिमेंट्स को जब इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया तो हम एलिमेंट्स को याद कैसे करते हैं। जैसे 9th और 10th के लेवल पे बेटा क्या है कि हम 9th में हमको, जैसे अगर आप 9th में पढ़ रहे हो तो 9th में हमको क्या याद करा दिया जाता है, 9th में हमको सिर्फ इतना याद करा दिया जाता है कि 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद करें। लेकिन आप अपनी लापरवाही जरा सोचिए कि मैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप केवल ये सोचिएगा कि सर कह तो रहे 1 से 20 तक याद करा दिया जाता है, क्या आपको 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल याद है, यानी एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स नेम याद है? नहीं याद है तो इसको कंप्लीट देखिएगा, याद हो जाएगा, लेकिन ललक होगी पढ़ने की तब। देखिए, ऊपर से हम फर्स्ट ग्रुप में जब मूव करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में जब हम एलिमेंट्स की तरफ देखते हैं तो ये ऊपर हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है, ये फ्रांसियम है। तो टोटल 7 एलिमेंट पहले ग्रुप में आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में कुल कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं बेटा, 7। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो टोटल फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 7। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में है, ऐसे ही 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप में पाए जाते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स है, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ग्रुप है। पीरियड कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट में 7 पीरियड है इसमें। अब हमें समझना यह है कि एलिमेंट्स को हम कैसे याद करें। अगर हमें एलिमेंट को याद करना होगा तो उसका क्या तरीका है बेटा, हम ग्रुप वाइज याद करते हैं। आपको पहले याद कराया गया होगा क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कहते हैं 20 तक ऐसे याद करते थे कि नहीं? आप अभी तक अगर एग्जाम की बात करें या जब कभी भी आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर पढ़ाई का पड़ता है या सर बोल देते हैं कि 20 तक याद करके आना, तो आप क्या करते हो, ऐसे याद करते हो ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे याद करते थे। अब वो तरीका नहीं, वैसे कहां तक याद करेंगे, कहें सर हम 30 तक याद कर चुके हैं, कहें सुनाओ तो कहते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। किसी ने कहा हम 50 तक याद किए। बेटा ऐसे नहीं, तरीके से पढ़ो। अगर तरीके से पढ़ोगे तो सदैव याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। और ऐसे अगर याद करते रहोगे रोज रोज तो कैसे गाड़ी चलेगी। अब आप जब कोई पूछता है तो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई भी आपसे पूछ लेता है पीरियोडिक टेबल जरा सुनाओ, तो आप क्या करते हो, आप उसके बाद गिनते हो। अगर कोई पूछ ले सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है ना। अगर कोई पूछ ले पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आंधी आ जाती, तूफान मच जाता, समझ में नहीं आता क्या होगा इसका नंबर, है ना। तो फिर हम परेशान हो जाते। तो ऐसा सोचने का नहीं, वहां परेशान होने का विषय नहीं, क्योंकि आपने याद नहीं किया सही से, इसलिए परेशानी आ रही है। आप क्या करते, फिर गिनते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और एक को मिस हो जाए तो फिर क्या हो जाता, नौबत हो जाती है, आप बता नहीं पाते। आपको तो वहां पर अगर पूरी तरह से दिमाग में फीड होता तब न बता पाते। आप कहते हो, फिर अपना गिनती गिनना शुरू करते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, ऐसे याद करते हो ना। फिर उसी में अगर मान लो सर ने बीच में पूछ लिया कि आयरन के बाद
कोबाल्ट आएगा क्या? कहते हैं अरे आयरन के बाद कोबाल्ट, आयरन के बाद कोबाल्ट कैसे आएगा? फिर उसी में फिर गिनने लगते हैं, कहते हैं अरे रुको गिनते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, आयरन के बाद कोबाल्ट कैसे आएगा? ये फिर गिनने लग जाते हैं और इसी में हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते, परेशान हो जाते। तो ऐसी बहुत सारी केसेस बनती हैं जहां पर टेंशन हो जाता है ना? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, क्या करें तो हम इससे बच सकते हैं, सुनिएगा। जैसे ये आपको दिया गया हेलिना की रब से फरियाद, है ना, आपने पढ़ा। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि ग्रुप वाइज कैसे याद करेंगे, पीरियड वाइज कैसे याद करेंगे। अभी हमको पीरियड वाइज नहीं याद करना, पीरियड वाइज मतलब लेफ्ट से राइट, हमें ग्रुप वाइज एलिमेंट्स याद करने। टोटल 118 एलिमेंट है ना, तो हम याद करेंगे बेटा क्या, हेलिना की रब से फरियाद, क्या याद करेंगे, हेलिना की रब से फरियाद, क्या याद करेंगे, हेलिना की रब से फरियाद, क्या याद करते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, क्या याद करेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखो बेटा हम बात कर रहे थे कि यहां से हम कैसे याद करते हैं इसको ना। तो देखो याद करने का तरीका हमने बताया क्या, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक एक ग्रुप को याद कराते, साथ साथ याद करते चलिएगा जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए। अब देखो क्या याद करना है हमें, हमने फर्स्ट ग्रुप को याद करने का तरीका बताया कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें कैसे याद करेंगे, कहते हैं उन्हें याद करते हैं हेलिना की रब, हेलिना की रब से फरियाद, क्या याद करते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। हम कहते हैं कि अगर इस ग्रुप के एलिमेंट की कहानी होगी तो हम ऐसे याद करेंगे इसको, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद। फिर याद करते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, इसके नीचे ये छिप गया है, ये 2 स्टेप आगे दिखा रहा है। तो क्या याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और सही बात है, राजी तो हो ही जाते हैं, क्या करें मजबूरी होती है। हेलिना की रब से फरियाद याद करते हैं बेटा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी याद करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। फिर याद करते हैं, इधर आते हैं तो याद करते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो क्या याद करते हैं, बैगन, आलू, गाजर, 13th ग्रुप को, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्या, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोलो प्यार से, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर याद करते 14th ग्रुप को, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो क्या याद करते, कहें शिवजी सुने पार्वती, क्या, कहें शिवजी सुने पार्वती, याद करते कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर याद करते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या न पी ऐसे सबके बीच। तो याद क्या करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, क्या याद करेंगे बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इधर देखो क्या याद करेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या याद करते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो याद करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्या याद करेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर इधर आओ, इधर पढ़ते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी कौन आया, आंटी आई हैं, देखो फिर कल बाहर आई आंटी। तो क्या याद करेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, क्या याद करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। इधर याद करते हैं हे नीलम, हे नीलम और करीना जीते रहना, हे नीलम और करीना जीते रहना। 18th ग्रुप को याद करते हैं जिसे नोबल गैस या इनर्ट ग्रुप कहते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब जरा देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कैसे याद करते हैं बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। 13th से 18th ग्रुप के एलिमेंट ये क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक। और ये जो बीच में 3 नंबर से 12 नंबर दिखाई दे रहा है ये डी ब्लॉक कहलाते हैं। और ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, इसे हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिफाइन होता है, लेकिन वो बाद में बताया जाएगा। अभी आप केवल एक तरीका सीखिए याद करने का, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के वो टॉपिक
जिसकी वजह से हम केमिस्ट्री को फेस करने में अपना फेस पीछे कर लेते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आए, इसलिए पढ़ें हमारे साथ। क्या पढ़ेंगे? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद करने का जोरदार तरीका बताया। तरीका क्या बताया बच्चे? तरीका बताया, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको बड़े प्यार से एक लोग और याद करते हैं कि बेटा मांगे कन्या शराबी बाप राजी, ऐसे भी याद करते हैं। तो क्या याद करते हैं? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिवजी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो फिर कल बाहर आई आंटी, हे नीलम और करीना जीते रहना। ये तरीका है याद करने का। कहते हैं इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या? अभी ये तरीका ही बस जानिए। तरीके के बाद हमें नाम भी याद करना बहुत जरूरी है। क्या याद करेंगे बेटा? हेलिना की रब से फरियाद है ना, तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। क्या? हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। मजे से पढ़ो, मजे में पढ़ो, ये नहीं कि एकदम प्रेशर लेकर पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। इधर देखो, बैगन आलू गाजर इन थैला, तो बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। प्रेम से बोलो मेरे साथ, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। फिर याद करते, कहें शिवजी सुने पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिनलेट, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिनलेट। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ओल्ड स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन, हे नीलम और करीना जीते रहना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। ये तरीका है याद करने का। और सिर्फ तरीके से गाड़ी नहीं चलेगी, याद भी करना पड़ेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ऐसे जैसे हम आपको सुना पा रहे हैं, क्या आप भी आने वाले दिन में हमें ऐसे सुना पाएंगे? अगर आप इसे सुना पाएंगे तो आप भी अपनी केमिस्ट्री जानदार बनाएंगे। आइए इसी बात पर हम कुछ और समझाएंगे आपको। क्या? इधर देखिए, याद करते हैं इधर के एलिमेंट्स, ये 3D सीरीज बोलते हैं। ये 3rd से 12th ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। बेटा याद कैसे करेंगे, जरा इधर से देखना। साइंस टीचर विनी कृपलानी, साइंस टीचर विनी कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जलाती हो। कवि का क्या कहना है कि एक साइंस की टीचर है, उनका नाम है विनी कृपलानी। क्या नाम है? विनी कृपलानी। वह फेकोनी, फेकोनी ये 3 बच्चे हैं, अंग्रेजी विदेशी बच्चे हैं। तो कहा गया कि आयरन कोबाल्ट निकल, ये 3 बच्चे हैं किसके? साइंस टीचर के यहाँ जो पढ़ने आते हैं। तो साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो, तो याद कर पाती है क्या कि साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फेकोनी क्यों जलाती हो? याद कैसे करेंगे? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। क्या याद करते हैं? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। 5 को याद करिए। क्या? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। क्या? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। हाँ देखो आगे याद करते हैं। यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े, आग में कूद जा। फिर से सुनना, कवि का क्या कहना है? कवि का कहना है कि यारी जरा निभा मौत तक, यानी अगर आपने दोस्ती किसी से किया है तो उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन कवि कितना दिमागदार है, क्या कहता है? कहता है कहां तक निभाना पड़ेगा बेटा? मौत तक। कहें कि किसी से दोस्ती किए हो तो अंतिम सांस तक निभाने का हौसला होना चाहिए। रुकावट राह पड़े, अगर दोस्ती की राह में रुकावट आती है तो आग में कूदकर जान दे दे। ऐसा करना नहीं है, ये केवल ज्ञान की बातें हैं, ठीक है? नहीं कि सर जी चैनल पे पढ़ा रहे हैं, हमार दोस्ती गड़बड़ाई हम ये कैले हो भैया, तो अपने लिए करी, हमारे लिए ना। देखो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े, आग में कूद जा। तो क्या याद करते हैं? यट्रियम जिरकोनियम नायोबियम। क्या? यट्रियम जिरकोनियम नायोबियम। मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम। बहुत अंग्रेजी मत जाना, ठीक है? ये नहीं कि हम शुद्ध अंग्रेजी पढ़े के चक्कर में सब गड़बड़ा जाए। हम भारतवासी हैं, समझे? हमको कैसे पढ़ना है, एलिमेंट की स्पेलिंग हमें आनी चाहिए कि हम सही लिखेंगे, उसका नाम गलत नहीं लिखेंगे। बस क्या बोलते हो, क्या पढ़ते हो, कहीं ये बुलवाया नहीं जाता बेटा।
तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। तो क्या पढ़ते हैं, यट्रियम जिरकोनियम, जैसे लय बने वैसे याद करना, यट्रियम जिरकोनियम नायोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। फिर से सुनना, यट्रियम जिरकोनियम नायोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। क्या याद करेंगे, यट्रियम जिरकोनियम नायोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। यट्रियम जिरकोनियम नायोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। ये आपका यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, इसका हो गया। अब याद करते हैं ला, ये लैंथनम एक्चुअली यहां पर है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, इसकी पोजीशन ये है। तो क्या याद करते हैं, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। क्या याद करते हैं, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। बड़ा प्यारा सा है। आप देखिए कोई हफ्ता वसूली करने आता है तो कहता है कि चाचा पैसा दे दो, दादा पैसा ना, यहाँ सम्मान का कोई बात नहीं होती। वो लोग सम्मान सीखे होते तो हफ्ता वसूली क्यों करते, कहते ला हफ्ता, हफ्ता लाओ वरना क्या होगा, अरे ये शब्द है हे भो अरे। क्या कहते हैं, उधर इधर, उधर तो पिटाई होगी कहाँ, बॉस के पास, इधर हम पीट के तब ले चलेंगे। कहते हैं ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, मतलब उधर तो पिटाई होगी ही, कभी का आशा समझिएगा, उधर तो पिटाई होगी ही लेकिन इधर पीट के तब ले चलेंगे। तो क्या याद करते हैं कि ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये तरीका है याद करने का। आगे चलते हैं और अगली बात पे, एक पीरियोडिक टेबल का छोटा सा रूप दिखाई दे रहा है, ये आपको अच्छा दिख रहा होगा। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है बढ़िया, तो इसमें और अच्छा हम आपको समझा पाएंगे, याद करा पाएंगे। जरा गौर से सुनिएगा, ये तो पूरा पीरियोडिक टेबल जोरदार तरीके का आपके सामने पेश किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप आज याद करके जाएंगे, बिना याद किए ये वीडियो एंड नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए बेटा, एक बार हम आपको और याद कराते हैं। क्या, फर्स्ट ग्रुप से शुरू करते हैं। हैलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हैलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिवजी सुने पार्वती। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टीपो फिर कल बाहर आई आंटी, है नीलम और करीना जीते रहना, है ना। लेकिन तरीके में इधर याद करते हैं, साइंस टीचर विनी कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे उधर उधर पिटाई और होगी। अब इसके बाद ये जो नीचे वाले हैं, ये लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, इसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। बेसिक में इतना जानना जरूरी है, इसको लेंथेनाइड बोलते हैं बेटा, इसको एक्टिनाइड। 58 से 71 और 90 से 103, यानी लेंथेनाइड सीरीज हमारी 58 से 71 है और एक्टिनाइड सीरीज 90 से 103 है। ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही, ये इस जगह पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई है। तो सुनना जरा, इसको भी याद करने का तरीका है। क्या, सीने पर नड़िया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। क्या याद करते हैं, सीने पर नड़िया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। फिर नीचे एक्टिनाइड सीरीज को याद करते हैं कि तांगे पर उनकी नजर पड़ी, तांगे पर उनकी नजर पड़ी, तांगे पर उनकी नजर। सुनना ध्यान से, कहां नजर पड़ी बच्चा, फिल्म में देखते होंगे ना आप, कि तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की, एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। तो क्या याद करते हैं कि तांगे पर उनकी नजर पड़ी, तांगे पर उनकी नजर पड़ी, तांगे पर उनकी नजर पड़ी। क्या याद करोगे, तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की। कवि का देखो आशय क्या है, भाव क्या है, कि तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की, एहसास फरामोश मन चली निकल पड़ी लड़की। तो इसको याद करते हैं एक्टिनाइड सीरीज को। तो ये तरीका हमने बताया। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बेटा याद नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अभी ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये ऐसे होते हैं। बाकी अब गाना यार जो देसी बेसी गाते रहते हो, इसकी जगह यही गाया करो ना, कहीं भी चलते हो ऐसे याद करो, हैलीना की रब से फरियाद, हैलीना की रब से फरियाद, ऐसे याद करो ना, ऐसे गाते हुए चलो देखो, और इसको अपने धुन में बना लो, आपको हमेशा याद रहेगा। और वैसे भी केमिस्ट्री सीखना है तो बिना पीरियोडिक टेबल के सीख पाना कठिन है ना। इधर याद करो, जैसे आप चलते हो कभी रास्ते में तो कहीं भी मिले,
बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे एक एक ग्रुप याद होना चाहिए। कभी भी जैसे लोग खाना ज्यादा खा लेते तो डकार आती ना, तो ऐसे डकार भी आए, जमाई भी आए, तो बोरॉन, जैसे कहते हैं हरे राम, तो वहां पर आप ये भी कह सकते हो हरे बोरॉन, है कुछ भी आप कह सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आए। अब एलिमेंट आप कैसे याद करते हैं इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, दैनिक जीवन में इसको ले आइए। सुनिए, है लीना किरब से फरियाद, ध्यान से सुनना। है लीना किरब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, फिर कल बाहर आई आंटी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। हे नीलम और करीना जीते रहना, साइंस टीचर विनी कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, रहा पड़े आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। यह समझ में आ रहा है। सीने पर नड़िया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। और सबसे लास्ट में क्या याद करते हैं बच्चे, कि तांगे पर उनकी नजर पड़ी, तांगे पर उनकी नजर पड़ी, क्या तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की, एहसास फरामोश, मन चली निकल पड़ी लड़की। ये पूरा याद करने का तरीका हो गया, लेकिन अभी याद क्या करना है, सुनना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब देखो, डी ब्लॉक में क्या याद करोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर लैंथनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। फिर बेटा 100 के ऊपर जो एलिमेंट आए उनको याद करने का एक नया तरीका आया। ठीक है, हुआ क्या कि जो साइंटिस्ट खोजते थे वो अपने नाम पर उसका नाम रख देते थे। रदरफोर्ड ने एलिमेंट खोजा तो कहा रदरफोर्डियम, मेंडलीव ने खोजा तो मेंडलीवियम, कैलिफोर्निया में खोजा गया तो कैलिफोर्नियम। इस तरह से ये बड़ा हौच पौच हो गया था। तो फिर क्या किया गया कि वहां पर थोड़ा सा बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया कि आईपीएसी आ गई। आईपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जब आई तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 100 के ऊपर वाले, इनका नाम रखने का एक क्राइटेरिया क्यों ना डिसाइड कर लेते। तो वहां पर जो क्राइटेरिया बनाया गया वो क्या बनाया गया वही हम आपको बता रहे हैं। कहा यह गया कि 1 को अन कहेंगे, 0 को नील कहेंगे, 1 को अन कहेंगे, 2 को बाई कहेंगे, 3 को ट्राई कहेंगे, 4 को क्वाड कहेंगे, 5 को पेंट कहेंगे, 6 को हेक्स कहेंगे, 7 को सेप्ट कहेंगे, 8 को ऑक्ट कहेंगे, 9 को इन कहेंगे। समझ में आया। तो फिर हम याद वही शुरू किए, क्या, जैसे 101 कहीं लिखा है तो हम याद करते अन नील अन, 1 को अन, 0 को नील, 1 को अन, तो अन नील अन, और लास्ट में बेटा IUM लगा देते थे, अनिल अनियम। फिर 102 अनिल बाइयम, अनिल ट्राइयम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल इनियम। फिर 110 तो 110 है ना, तो अन निलियम, अन निलियम। 111 अन अनियम, अनन बाइयम, अनन ट्राइयम, अनन क्वाडियम, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम, अनन ऑक्टियम, अनन इनियम। ओए समझ में आ रहा भाई, अन बाई निलियम, ऐसे करके हम याद कर लेते। यानी कि हमने आपको पूरे एलिमेंट्स लर्न करने का तरीका बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा केस बनता है कि जो कलर दिखाई दे रहा ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। मेटलॉइड यानी सेमी मेटल। तो इसको याद करते हैं, बहे सिलिका जमे आंसू, क्या, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। क्या याद करते हैं कि बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऐसे करके हम इसको याद करते हैं। और ये जो मेटलॉइड है इसका दूसरा नाम सेमी मेटल है। इसके लेफ्ट साइड में मेटल पाया जाता है और इसके राइट साइड में
नॉन मेटल पाया जाता है, यानी इधर मेटल है उधर क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल इस तरह से हम इसको समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। ये वीडियो जो बनाई गई ये पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका समझाया गया, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी और उसके हर एलिमेंट की पोजीशन जानने के लिए हम फिर मिलेंगे आने वाली क्लासेस में। तब तक का हम चाहते हैं कि आप अवश्य इंतजार करें और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो बेटा तो शेयर लाइक सब कुछ कर लेना, ठीक है। और अगर एक बार सब्सक्राइब कर दिए हो तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब ना करना, क्योंकि वह अनसब्सक्राइब हो जाता है। अगर सब्सक्राइब्ड लिखा होगा तो इसका मतलब आप कर चुके हो, ठीक है। दोबारा मत कर देना, अगर वहां सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा तभी करना, है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। तब तक के लिए गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पूरे के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बिल्कुल बरकरार बने रहें। धन्यवाद।